हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक है, नोबेल प्राइज़। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्स, ईयर और पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करें उससे पहले आप इस पूरी सीरीज़ के सभी वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। 100 घंटे का ऐसा ज़बरदस्त कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ही दुनिया के मशहूर आविष्कार डायनामाइट की खोज करी थी। ये अवार्ड जो है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए इसी तारीख को ये पुरस्कार दिया जाता है और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कैटेगरीज की बात करें कि किन किन फील्ड में दिया जाता है, तो शुरुआत में इसकी सिर्फ 5 कैटेगरी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। लेकिन बाद में साल 1968 में इसमें एक कैटेगरी और जोड़ दी गई जो कि है इकोनॉमिक्स। इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू किया गया था। पहला इकोनॉमिक्स नोबेल की बात करें तो साल 1969 में दिया गया था। कब? 1969 में। यानी टोटल अब तक 6 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर इन अवार्ड्स की लोकेशन की बात करें तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टॉकहोम और स्वीडन, यहाँ पर 5 कैटेगरीज के अवार्ड दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। जबकि ओस्लो, नॉर्वे की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है, शांति का नोबेल। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि पीस प्राइज कहाँ पर दिया जाता है, तो जवाब होगा ओस्लो, नॉर्वे। अवार्ड के रूल की बात करें तो नोबेल प्राइज देने के कुछ कड़े नियम भी है। जैसे किसी भी एक कैटेगरी में एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ज्वाइंटली मतलब संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया जा सकता है। मरणोपरांत की बात करें तो ये अवार्ड अब बंद कर दिया गया। साल 1974 में ये नियम बना दिया गया कि अब किसी को भी मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी व्यक्ति का जीवित होना जरूरी है। अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एग्जाम के मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संस्था कौन सा अवार्ड देती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो ये अवार्ड द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। मेडिसिन की बात करें तो ये करोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। लिटरेचर की तरफ देखें तो स्वीडिश एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। पीस मतलब शांति के लिए देखें तो इसके लिए नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इस पुरस्कार को देती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पर। उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन महान चेहरों की जो भारत या फिर भारतीय मूल से जुड़े रहे हैं। भारतीय और भारतीय मूल के विजेताओं की बात करें तो पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। इन्हें साल 1913 में लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए सम्मान मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद फिर 1930 में सीवी रमन को यह पुरस्कार मिला। उन्हें 1930 में फिजिक्स में उनके अद्भुत आविष्कार रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। फिर 1979 में मदर टेरेसा को यह अवार्ड दिया गया। ये नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी थी जिन्हें साल 1979 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। फिर 1968 में हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक को साल 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल जीन के रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोबिंद खुराना को, याद रखिएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में। उसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो 1983 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में स्टेलर इवोल्यूशन मतलब तारों के विकास और संरचना के अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया। 1998 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका मुख्य काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर आधारित था। फिर 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने सेल मतलब कोशिका के अंदर राइबोसोम की संरचना पर रिसर्च किया था। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने के एवज में पीस प्राइज से नवाजा गया था। एंड 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इनका रिसर्च वैश्विक गरीबी मतलब पॉवर्टी को कम करने के प्रयोगात्मक तरीकों पर बेस्ड था। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, भारत
और भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इतिहास के उन सुपर इंटेलिजेंट लोगों पर जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो बार नोबेल प्राइज अपने नाम किया है। यहाँ एग्जाम में दो तरीके सवाल घूमते हैं, पहला जो एक ही क्षेत्र में 2 बार जीते हैं और दूसरा जो अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार जीते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। 5 ऐसे नाम हैं जहां से हमको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला है मैरी क्यूरी। इतिहास में 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति मैरी क्यूरी थी। खास बात यह है कि इन्होंने 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में यह कारनामा किया था, साल 1903 में फिजिक्स में और साल 1911 में केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल मिला एंड केमिस्ट्री के फील्ड में भी। इसके बाद दूसरा नाम आता है जॉन बार्डेन। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में। और वो क्षेत्र कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद लिनस पॉलिंग की बात करें तो इन्हें साल 1954 में केमिस्ट्री का और साल 1962 में पीस का नोबेल मिला है। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिले हैं, लिनस पॉलिंग को। इसके बाद हम बात करें तो फ्रेडरिक सेंगर का नाम आता है। इन्हें दोनों बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिला है, 1958 में और 1980 में। तो फ्रेडरिक सेंगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में के बेरी शार्पलेस। इन्होंने भी 2 बार केमिस्ट्री में बाजी मारी है, पहली बार साल 2001 में कायरली कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए और दूसरी बार साल 2022 में क्लिक केमिस्ट्री के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये 5 मैंने आपसे चुनिंदा नाम डिस्कस करें जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल रिकॉर्ड्स की तरफ चलते हैं। बात करते हैं नोबेल प्राइज के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स की जहां से सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि सबसे युवा विजेता कौन है? तो इतिहास में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने का रिकॉर्ड मलाला यूसुफजई के नाम पर है। उन्हें साल 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल मिला था। सबसे उम्रदराज विजेता की बात करें, ओल्डेस्ट विनर की, तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है जॉन बी गुडिनफ। इन्हें 2019 में 97 वर्ष की आयु में केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। तो ये क्लियर रखिएगा, यंगेस्ट विनर कौन है और ओल्डेस्ट विनर कौन है। सबसे सफल परिवार की बात करें तो इतिहास में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज क्यूरी परिवार ने जीते हैं, जिनके नाम कुल 5 नोबेल प्राइज हैं। सबसे ज्यादा विजेता की बात करें तो उसमें देश का नाम आता है सबसे ज्यादा नोबेल जीतने में यूएसए के पास सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं। इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण प्रथम की तरफ देखें, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, मतलब वो नाम जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज जीतकर इतिहास रचा। तो पहला फिजिक्स का नोबेल 1901 में यह दिया गया था विल्हेम रोन्टजन को, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव किया और एक्सरे की खोज करी थी। तो फिजिक्स में पहला नोबेल किसको दिया गया था? विल्हेम रोन्टजन को। पहला पीस प्राइज 1901 में पहला शांति का पुरस्कार दिया गया था। यह संयुक्त रूप से दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी को। पहले गैर यूरोपीय विजेता की बात करें तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। पहली महिला शांति विजेता की बात करें तो 1905 में बर्था वॉन सटनर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। पहली महिला इकोनॉमिक्स विजेता की बात करें तो वो कौन है? 2009 में पुरस्कार दिया गया था एलिनार ऑस्ट्रोम को। इकोनॉमिक्स का नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनी थी ये। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिस्कस करें। इसके बाद फेमस डिस्कवरी की बात करें, प्रसिद्ध खोजे और उनका योगदान क्या रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो साइंस के सेक्शन में यह हिस्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करें तो इसके लिए साल 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल मिला था। याद रखिएगा, इन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में आपको एग्जामिनर भी यहां फंसाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में जे थॉमसन को नोबेल दिया गया था। 1935 में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए सम्मानित किया गया था। साल 1918 में मैक्स प्लैंक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज के लिए साल 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा डीएनए डबल हेलिक्स की बात करें तो साल 1962 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को इस ऐतिहासिक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, डीएनए डबल हेलिक्स की खोज के लिए। इसके अलावा मानव रक्त समूह की जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज के लिए 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डिस्कवरी डिस्कस करी जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य विजेताओं की बात करते हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए। जनरली यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला नाम आता है रुडयार्ड किपलिंग। इन्हें साल 1907 में नोबेल मिला था। खास बात यह है कि इनका जन्म भारत में हुआ था, बॉम्बे में,
और ये द जंगल बुक के लेखक हैं। कौन? रुडयार्ड किपलिंग। इन्हें 1907 में नोबेल मिला था। दूसरा वीएस नायपाल, इन्हें साल 2001 में साहित्य का नोबेल मिला है, वीएस नायपाल को। अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन के इस मशहूर प्रधानमंत्री को साल 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो साहित्य में ये 3 और इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करे, जहां से अभी हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिन्होंने नोबेल पुरस्कार स्वीकार नहीं किया गया उनकी बात करें, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है, इसीलिए एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। पहला नाम आता है जियान पॉल सार्त्र का। इन्होंने साल 1964 में लिटरेचर का नोबेल लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा नाम आता है ले डुक थो का। इन्होंने 1973 में पीस का पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार वो स्वीकार नहीं किया था। तो ये 2 व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड पीस अवार्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार शांति का पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक संस्था है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसको सबसे ज़्यादा बार 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। 2020 के विजेता की बात करें तो 2020 में यह अवार्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कुछ मिसलेनियस फैक्ट भी है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। पहला है महात्मा गांधी से रिलेटेड। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें 1 बार भी यह पुरस्कार नहीं मिला। यह इतिहास की सबसे बड़ी विसंगतियों में से एक माना जाता है। दूसरा है नेबेलियम। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में पीरियोडिक टेबल के एक तत्व, एक एलिमेंट का नाम नोबेलियम रखा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 102 है। इकोनॉमिक्स नोबेल का ऑफिशियल नाम जो है, इसे आधिकारिक तौर पर स्वेरिक्स रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस कहा जाता है। एंड नेशनल साइंस डे की बात करें तो भारत में हर साल 28 फरवरी को यह दिवस सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने अपने ऐतिहासिक रमन इफेक्ट की खोज करी थी। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। लास्ट में इंपॉर्टेंट पीस अवार्ड में हमको 2 बड़े नाम देखने को मिलते हैं, दलाई लामा और नेल्सन मंडेला से रिलेटेड। तो इनकी भी बात कर लेते हैं। दलाई लामा, इन्हें साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1989 में। नेल्सन मंडेला की बात करें और FW डी क्लार्क की, तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए 1993 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? 1993 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार किस ईयर दिया गया था, तो 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर होते हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो हर साल हमको स्पेशल अवार्ड देखने को मिलते हैं, साल में एक ही बार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, उस पर डेडिकेटेड मैं आपको एक वीडियो देता हूँ जो कि ट्रिक वाला वीडियो होता है। उस वीडियो को आप ज़रूर एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। हर साल पिछले 10 सालों से मैं आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ। हर साल दिसंबर में हमको नोबेल पुरस्कारों की घोषणा देखने को मिलती है और उसी समय मेरा एक स्पेशल वीडियो आपको आता है जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं और ट्रिक से याद भी कर लेते हैं। सिर्फ एक ही बार आपको वीडियो देखना होता है एंड नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिलता ही मिलता है। स्पेशल क्या हो गया आज के टाइम में कि जो लेटेस्ट अवार्ड की घोषणा होती है वो तो पूछते ही पूछते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पुराने फैक्ट भी ऐड कर देते हैं। इसीलिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब बारी है टेस्ट की। पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता है? कौन सा नहीं जाता है? पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार हमेशा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी अन्य श्रेणियों के पुरस्कार जो हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मदर टेरेसा समाज सेवा और मानवता की भलाई के लिए नोबेल प्राइज पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्हें साल 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979। कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? किसे मिला था? अमर्त्य सेन को। बी आंसर। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। बाल अधिकारों के संरक्षण और उनके एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यों के लिए कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसने 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों साइंटिफिक फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीता है? कौन है? मैरी क्यूरी। सी आंसर। कृत्रिम जीन आर्टिफिशियल जीन के संश्लेषण के लिए सिंथेसिस के लिए 1968 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? हरगोबिंद खुराना को।
तारों की संरचना और विकास के अध्ययन के लिए 1983 में भौतिकी का मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। बी आंसर। राइबोसोम की संरचना के अध्ययन के लिए 2009 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? वेंकटरमन राधाकृष्णन को। बी आंसर। वैश्विक गरीबी कम करने के लिए किए गए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए 2019 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? 2019 में तो मिला था अभिजीत बनर्जी को। सी आंसर। किस संगठन ने सबसे अधिक 3 बार 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो हमने डिस्कस किया था पीस के फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। बी आंसर। एकमात्र व्यक्ति कौन है जिसे 2 अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार मिले हैं? कौन है? लिनस पॉलिंग। इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिना किसी सहविजेता के अकेले अनशेयर्ड 2 नोबेल मिले हैं। साल 1954 में केमिस्ट्री के फील्ड में और 1962 में पीस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस खोज के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। यहां पर बच्चे क्या करते हैं? अक्सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टिक कर देते हैं, बट वो गलत होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? जॉन बी गुडिनफ। 97 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। कौन से? रसायन का नोबेल। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे देश के गौरव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साल 1913 में साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से दिया गया था? तो दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी को। ये आंसर। 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसे दिया गया था? विल्हेम कॉनराड रोन्टजेन को। सी आंसर। भौतिकी और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो स्वीडन की संस्था है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। हर साल भौतिक मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। बी आंसर। नेक्स्ट आता है भारत में जन्मे किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1902 में मलेरिया के परजीवी की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में? तो वो दिया गया था रोनाल्ड रॉस को। बी आंसर। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। द जंगल बुक के लेखक कौन है जिनका जन्म भारत के बॉम्बे में हुआ था और उन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल मिला? कौन है वो? रुडयार्ड किपलिंग। सी आंसर। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? वो है विंस्टन चर्चिल। वह कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे जिन्हें 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था? कौन थे वो? जियान पॉल। बी आंसर। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम क्या है? स्वेरिक्स रिस्क बैंक प्राइज। बी आंसर। 1945 में पेनिसिलिन की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया था। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया था। ए आंसर। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ना लेक्चर में, अगर ध्यान से आपने पढ़ी होगी, अच्छे से कवर किया होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका देखिए मिस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जेम्स चैडविक को मिला था। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जे थॉमसन को। 1918 में क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था मैक्स प्लैंक को। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी पहली महिला? एलिनार ऑस्ट्रोम। बी आंसर। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी बर्था वॉन सटनर। अगला क्वेश्चन है आखिरी। पीरियोडिक टेबल के किस केमिकल एलिमेंट का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन है नोबेलियम, आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम या फिर मेंडलीवियम। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करके बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने कवर किया है। वो वाली इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें जो पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100% नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो का PDF एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने
मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक करके आप एनरोल कर पाएंगे। तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।